हेलो दोस्तों, स्वागत है आज अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करने के बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। लिखा है 12 और इधर लिखा हुआ है 24। पहले 12 को करते हैं। 12 को सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दो से काटा तो कितनी बार कट जाएगा? 2 सबके 12 से बार कट गया। उसके बाद वापस इसको 2 से काटना होगा। देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो कितनी बार कट रहा है? 3 बार। क्या ये 3 सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी 2 के बाद कौन सी आती है? 3। तो 3 से कटेगी। 3 एकम 3। इसी प्रकार से ये 24 सबसे छोटी कौन सी संख्या से कट रही है? 24 में देखें तो 2 से कट रही है। हाँ जी, 2 से ये कट रही है। तो देखते हैं कि 2 से कितनी बार में कट रही है? 2 सके 12 और 2 ये कटेगा। 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 12 बार। 12 बार 2 से कटेगी। उसके बाद ये 12 है ना, ये 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 2 सके 12। 2 सके 12 से बार कटेगा। उसके बाद फिर से ये से कितनी बार कटेगा? 2 से। तो ये 2 से कटेगा 3 बार। 2 तिया से। अब ये 3 है ना, 2 से कटने वाला सही नहीं है, तो ये 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार कटेगा? ये 1 बार कटेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एस सी एफ बराबर, और नीचे लिखेंगे LCM। इन दोनों को ज्ञात करना है। तो पहले अपन HCF ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्या निकल गया? तो लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए जो अभी नई नंबर निकले 2 गुना 3। और उसी प्रकार से 24 के क्या है अभाज्य गुणनखंड? लिखेंगे 2 गुना 3। तो अब यहाँ पर एलसीएम और एससीएफ करेंगे। तो पहले अपन एससीएफ सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एससीएफ में क्या होता है कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन संख्या होती है, उनको लेना होता है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर दे रखा है ऊपर भी दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और 3 भी एक आ रहा है कॉमन। मतलब ये जो कॉमन संख्या आ रही है उनको क्या करना है? गुणे के रूप में लिखना है। 2 गुना 3। कहने का मतलब 2, इसमें कॉमन संख्या में से एक संख्या लेनी है। इसमें से भी एक ले लो, इसमें से भी एक ले लो। मतलब 2 गुना 3 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एससीएफ आ गया 12। उसी प्रकार से अपन एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम किस प्रकार से होगा? इसमें देखना होता है कि कॉमन संख्या जो आ रही है उनको तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना 3। और जो कॉमन के अलावा संख्या कौन सी आ रही है, जैसे ये आ रही 2 तो उसको लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना? जो कॉमन संख्या आ रही है उनको तो लिखनी है। उसके अलावा जो भी संख्या आ रही है ना उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम आ गया 24।